नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ साथियों, बता दूं आपको 1 जनवरी 2025 से वैकेंसीज की अब शुरुआत हो चुकी है, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी एक खुशखबरी मैं बता दूं आपको। सबसे पहले यदि हम बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो बीएड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब आ रही है शिक्षक वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले EMRS यानी कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, उनमें भी वैकेंसी आ चुकी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएड यदि आपने की हुई है, साथ में मास्टर डिग्री की हुई है, क्वालिफिकेशन आपके पास में है मास्टर डिग्री की, और साथ में बीएड क्वालिफाई है आप, और आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हिंदी और इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाने का अनुभव जो आपका रहेगा, जो मीडियम रहेगी, माध्यम रहेगा पढ़ाने का, वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट में रहेगा। यदि हम वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें पीजीटी फिजिक्स की है, पीजीटी केमिस्ट्री की है, पीजीटी बायोलॉजी की है, पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी मैथ्स की है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, और टीजीटी मैथ्स की है, टीजीटी सोशल साइंस की है, और स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रीशियन और पीईटी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। ये वैकेंसी है। इसमें नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी है, नॉन टीचिंग काउंसलर की, जिसमें कि फीमेल की एक पोस्ट है। यदि आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, EMRS जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसके लिए यदि आप टीजीटी लेवल यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास में बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। साथ में सीटेट पेपर 2 जो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% अंकों की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जो पीईटी की जो वैकेंसी निकली है, इसमें साथियों 50% सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए, और इसमें बीएड नहीं दी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, और आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sukma.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इसकी अंतिम तिथि आवेदन करने की 15 जनवरी 2025। जी हाँ साथियों, इसकी अंतिम तिथि आवेदन करने की 15 जनवरी 2025 है, और आपको ऑफलाइन मोड से ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेस्ट टीचर्स की ये वैकेंसी है, अतिथि शिक्षक। जी हाँ, और साथियों इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो भी आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी के लिए दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में काउंट की जाएगी, और उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु जो रखी गई है आयु सीमा, वो 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि हम इसी में सेवानिवृत्त शिक्षकों की बात करें, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनकी यदि हम बात करें, उनके लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है, यानी कि 65 साल रखी गई है, और उनकी जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति से ही काउंट की जाएगी। जी हाँ साथियों, बशर्ते इसमें इनके लिए शर्त ये रखी गई है, आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उनको जो सेवानिवृत्त शिक्षक है, जो रिटायर्ड शिक्षक है, टीचर है, उनको चिकित्सा से फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। तो आप अपने सभी जितने भी आपके पास में दस्तावेज है, फोटोकॉपीज है, उनकी ओरिजिनल है या जो भी है, आपको वहाँ पर भेज देने हैं, जो कि आपको बाय पोस्ट यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा आपको, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 रखी गई है। यदि इनके हम वेतन की बात करें, जो पीजीटी को जो वेतन मिलेगा वो अधिकतम 45,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। टीजीटी का जो वेतन मिलेगा वो 42,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, और काउंसलर, व्यायाम शिक्षक एवं स्टाफ नर्स, उनके लिए 25,000 रुपये अधिकतम प्रतिमाह, और 1,000 रुपये प्रतिदिन के मान से भी मिल सकता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर है। और साथियों, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, sukma.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस
नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको जो फॉर्म होगा आवेदन करने का वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप फिल करके आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई एक वैकेंसी जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर के है, खास करके बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ साथियों, यदि आपने बीएड तो कंपलसरी है, और साथ में यदि आपने स्नातक की हुई है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखते हैं दूसरी वैकेंसी कहाँ से है। ये साथियों दूसरी वैकेंसी है जो निकली है, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर से निकली है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी भी आपको सिर्फ यानी कि आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा, और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इस वैकेंसीज के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों को ही रिक्त पदों में आमंत्रित किया गया है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, इसमें जो वैकेंसी निकली है इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका जो कि अंग्रेजी से है, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान से है, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय से है, अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा से है। यानी कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका है वो तो साथियों मैं बता दूं आपको वो रेगुलर पोस्ट है, और जो अंशकालिक है उन्हें आप कॉन्ट्रैक्चुअल कह सकते हैं, संविदा के आधार पर कह सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज में दी हुई है। यदि हम पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की बात करें तो इसमें जो आपको मानदेय मिलेगा वो 24,200 रुपये मिलेगा। खास सिर्फ ये वैकेंसी साथियों जो मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी सिर्फ महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं। अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, एनसीईटी से मान्यता प्राप्त बीएड होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें बीएड दी हुई है, या फिर इसके समकक्ष जो एलटी का डिप्लोमा होता है या डिग्री होती है वो कंपलसरी चाहिए इसमें। और उच्च प्राथमिक स्तर की टैट परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में यदि आपने की हुई है तो टैट तो इसमें कंपलसरी इसमें मांगा गया है, तो टैट जरूरी है। यदि टैट नहीं है तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपलसरी मैंडेटरी नहीं दिया गया है। तो उसी प्रकार से विज्ञान के लिए भी वही टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए है, और पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए वही रखी गई है। सिर्फ जो सामाजिक विषय है उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड या इसके समकक्ष की होनी चाहिए, जिसमें कि टैट भी इसमें दिया हुआ है। तो टैट सभी में दिया हुआ है कंपलसरी, लेकिन इसमें अथवा में टैट दिया हुआ है। तो एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ने के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर से वैकेंसी आई हुई है, और ये भी आपको साथियों ऑफलाइन ही जमा करनी होगी। और इसका भी आपको जो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वहीं पर इसमें नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर ही आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, प्रारूप मिल जाएगा, तो उसे आपको फिल करना है और इनके बताए हुए एड्रेस पे वहां पर भेज देना है। जिसकी अब मैं बात करूं साथियों, इसकी मैं आयु सीमा क्या रखी गई है, तो इनमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 45 वर्ष इसमें रखी गई है। संविदा के आधार पर इसमें ज़्यादातर वैकेंसी होने वाली है, और 1 अप्रैल 2024 से आपकी जो साथियों आयु सीमा है उसे काउंट कर लिया जाएगा। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, और इसमें साथियों आपको लिफाफे पर 30 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। जी हाँ, जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और लिफाफे में बंद करके जब आप इसे इनके दिए हुए एड्रेस पर भेजें तो उस पर 30 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। जी हाँ, इसमें आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी प्रदत्त हो तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और वहाँ पर इनके दिए हुए एड्रेस पे इसे भेज देना है। जी हाँ, इनका जो एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका यानी कि पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर में निर्धारित प्रारूप पर यानी कि 7 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद के जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में जो भी आपका वहां पर जाएगा आवेदन, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं बता देता हूँ आपको, www.bijnor.nic.in। दोबारा बता देता हूँ, www.bijnor.nic.in पर आप जाकर के वहाँ से कम्प्लीटली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद में जानकारी पढ़ने के बाद में आप भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। नई साल से अब नई साल भी आने वाली है और उसके बाद में शिक्षक भर्तियों की जो वैकेंसीज है वो भी धीरे धीरे सभी राज्यों से आ रही है। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है मैं सबसे पहले वीडियो बना के आपको भेज देता हूँ। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।